जिस लेवल पे फेयर वैल्यू गैप बना है वहां पर बायर और सेलर्स जो थे वो काफी एग्रेसिव थे। प्राइस जो है वापस इस जोन पे आते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे बायर्स के जो पूरा ऑर्डर है यहाँ पर ट्रिगर हो गया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप पे अगर अटक रही है तो देन वी हैव अ बेरिश केस, राइट। लेकिन यहाँ पर जब थोड़ा गैप आ गया, यहाँ पर थोड़ा जब टाइम आ गया, टाइम लेकर यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है, देन आप देखिए यहाँ पर किस तरह की मूवमेंट हो रही है। और यह डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट सब जगह लगेगा, राइट। अगर एक एफवीजी के पास बन रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होने की आशंका है, यहाँ पर सप्लाई होने की आशंका है। जनरली एक बड़ा बेरिश कैंडल होता है, बड़ा बेरिश कैंडल हो तो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि फेयर वैल्यू गैप पे कुछ वीडियो लेके आओ, तो आपने भाई कमेंट किया और हम आपके लिए वीडियो लेके आए। देखिए, हम बहुत जल्दी में हड़बड़ी में वीडियोस लेके नहीं आना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी चीज हम आपको पढ़ाए बहुत उगता हो, बहुत सॉलिड हो। तो ये जस्ट अनदर फेयर वैल्यू गैप वीडियो नहीं है। इसमें हम ऑफकोर्स देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, किस तरह से आपको खोजना है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फेयर वैल्यू गैप की ट्रेडिंग को आप एनहांस कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें जो अगर आप अपने ध्यान में रखते हो, अपने जहन में रखते हो, तो आपके फेयर वैल्यू गैप की जो ट्रेडिंग है, वो जो ट्रिगर आप वहां पर लेते हो, वो बहुत हद तक इंप्रूव हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना चाहते हो या फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते हो तो ऑफकोर्स आपको इस वीडियो में एनहांसमेंट मिलेंगे। तो आज का वीडियो जरूर से पूरा कंप्लीट देखिएगा और शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हमारी किताब है आरएसआई मास्टरी। ये हम लोगों ने लास्ट मंथ रिलीज करी थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों ने लिया, हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। इस किताब में हम लोगों ने आरएसआई को इन डेप्थ जो है वो कवर किया है। आप जानते हैं कि आरएसआई पे मैंने काफी मेहनत करी है, काफी रिसर्च करी है। तो इस किताब में हम लोगों ने डाइवर्जेंस को एक्चुअल में कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहां पर आप डाइवर्जेंस को ट्रेड करने में फेल होते हो, हिडन डाइवर्जेंस को कैसे पहचाने, कैसे हिडन डाइवर्जेंस को ट्रेड करें कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, रेंज शिफ्ट को कैसे पहचाने, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरएसआई को यूज करके एक ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये सब मैंने इस किताब में कवर करी है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग आरएसआई और इन डेप्थ में आरएसआई सीखना चाहते हो तो ये किताब आपके लिए एक हैंडी मैनुअल हो सकता है। इसके बाइंग का लिंक, परचेज का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग योर नॉलेज विद आरएसआई, आप ये किताब जरूर से अपने लाइब्रेरी का हिस्सा बनाइए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट एंड मूव फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग फेयर वैल्यू गैप। तो सबसे पहले ये समझते हैं फ्रेंड्स कि फेयर वैल्यू गैप जो है ये होता क्या है, राइट। ये क्या है, मतलब हम लोगों ने नॉर्मल गैप के बारे में सुना है, ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। देखिए, फेयर वैल्यू गैप जनरली एक एसएमसी कंसेप्ट है, ये एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, जहां पर जो नॉर्मल प्राइस एक्शन के फेयर वैल्यू गैप्स हम देखते हैं उससे थोड़ा सा हटके है। यहां पर देखिए, ये जैसे मैंने कहा है कि दिस इज कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट मनी एनालिसिस, और ये प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन है, ये प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे है। तो आज हम जो बात करेंगे आपके साथ, हम कोई इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, हम आपको सिर्फ दिखाएंगे कि प्राइस एक्शन को यूज करके आप कैसे फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर देखिए, ये 3 कैंडल पैटर्न होता है जनरली, और यहां पर देखिए ये जोन ऑफ एग्रेशन एंड स्ट्रेंथ होता है। जब भी आपको कहीं पर भी चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप दिखेगा या आप चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप मार्क कर पाओगे तो याद रखिएगा, ये जो जोन है, ये जो लेवल है, ये एग्रेशन या बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाता है फेयर वैल्यू गैप पे बायर्स या सेलर्स के। तो यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनता है। अब जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन गया तो हम जानते हैं हम ट्रेड जनरली कहां लेते हैं, हम ट्रेड रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के पास ही लेते हैं। यहां पर आपको बताता है, ये फेयर वैल्यू गैप बताता है कि इस फेयर वैल्यू गैप जहां पर बना है, इस जिस लेवल पे फेयर वैल्यू गैप बना है, वहां पर बायर और सेलर्स जो थे वो काफी एग्रेसिव थे। अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है इसका मतलब बायर्स वर वेरी एग्रेसिव, अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनता है इसका मतलब सेलर्स वर वेरी वेरी एग्रेसिव, और प्राइस जनरली इन लेवल्स पे बहुत ही बार रिएक्ट करती है। तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन गया। दूसरा, हम जानते हैं कि प्राइस यहां पर रिएक्ट करती है, प्राइस लव्स टू रिएक्ट। तो अगर प्राइस इन जोन्स पे रिएक्ट करती है तो भाई हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है ये जोन, सीधी सीधी बात है, राइट। हम तो यहां पर ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं, तो ये जोन जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द फेयर वैल्यू गैप, जहां पर फेयर वैल्यू गैप बिगिन होता है, वहां पर ये जो जोन्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इसको ऑफकोर्स स्टैंड अलोन यूज कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी इंडिकेटर को छोड़ के आप इसको वॉल्यूम के साथ यूज कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको वॉल्यूम के साथ कैसे यूज कर सकते हो।
ये हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन्स बनते हैं और ये रिपीटेड, मतलब कि इसकी जो रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी है वो भी स्ट्रांग है, मतलब राइट यू कैन लाइक ये बहुत बार चार्ट्स में रिपीट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको बार बार जो है वो ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप फेयर वैल्यू गैप जो है उसको पहचान सकते हो, बुलिश को, बेरिश को, कहां पर ये फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए, एग्जैक्टली कहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए, इनको आप अलग मतलब वॉल्यूम्स के साथ कैसे इसको मिक्स करके ट्रेड करोगे। तो आइए सीधा चलते हैं और अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। पहले हम देखते हैं कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप, अब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि 3 कैंडल पैटर्न होता है, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बोला कि ये 3 कैंडल पैटर्न, देयर आर 3 कैंडल्स इन दिस पैटर्न। तो यहां पे देखिए पहला कैंडल जो स्टार्टिंग कैंडल होता है वो एक बेस क्रिएट करता है, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप का बेस क्रिएट होता है पहले कैंडल से। दूसरा कैंडल जनरली एक बिग बुलिश कैंडल होता है, ये जनरली बिग बुलिश कैंडल होता है। अगर बुलिश कैंडल हो, दूसरा वाला कैंडल अगर बड़ा बुलिश कैंडल हो तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है। और तीसरा कैंडल जो है वो कंटिन्यूएशन कैंडल होता है जो कि इस पैटर्न को कंप्लीट करता है। बीच वाला कैंडल जनरली आपको एग्रेशन दिखाता है। ऑलराइट, तो 3 कैंडल का पैटर्न है। यहां पर देखिए ये गैप जो है इस तरह से दिखेगा, ये जो है फेयर वैल्यू गैप है, ये नॉर्मल गैप है। अब देखिए ये नॉर्मल गैप और फेयर वैल्यू गैप में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मल गैप जनरली 2 कैंडल पैटर्न होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या हो रहा है, देखिए 3 कैंडल पैटर्न, नंबर 1 कैंडल ये है, नंबर 2 कैंडल ये है और नंबर 3 कैंडल ये है। देखिए नंबर 1 कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो डिफरेंस है ये फेयर वैल्यू गैप माना जाता है। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये जो गैप है, ये जो जोन है, दिस इज अ वेरी वेरी हाई इंटेंसिव एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग जोन, मतलब कि यहां पर बहुत बहुत स्पेशल स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो मौजूद होती है। आप देख रहे हो कंडीशन ये है कि पहले कैंडल और तीसरे कैंडल को ओवरलैप नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं हो कि पहले कैंडल तो तीसरा कैंडल ओवरलैप हो जाए ना, पहले कैंडल की पूरी बॉडी और तीसरे कैंडल की पूरी बॉडी, पूरी कैंडल ओपन हाई लो क्लोज, तीसरे कैंडल के भी ओपन हाई लो क्लोज, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। और यहां पर सेकंड कैंडल जो बनता है उसके बीच में ये जो गैप आपको दिखाई देता है, ये जो है वो फेयर वैल्यू गैप होता है। और आप देख सकते हो कि नॉर्मल गैप कैसा होता है, नॉर्मल गैप ऐसा आपको को दिखाई देता है। नॉर्मल गैप्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत चर्चा करी है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप इज अ वेरी वेरी यूनिक टाइप ऑफ गैप, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट को दर्शाता है। तो ये जो लेवल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम जनरली इस मैक्सिमम ट्रेडर्स जो हैं इस तरह के गैप को ट्रेड करना कोशिश करते हैं, ट्रेड करने की पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इस गैप को ध्यान से समझो और इस गैप के इंटीग्रेसीज को समझ जाओ, इस गैप को क्यों बनता है, कैसे बनता है, यहां पर कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंट्री सिस्टम। ये आपके एंट्री सिस्टम का, ये आपके ट्रिगर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ट्रेड पुल बैक। ये पुल बैक ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेज होता है ट्रेड करने का, फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो यहां पर देखिए ये है फेयर वैल्यू गैप। अब आप देखो यहां पर किस तरह से ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ध्यान से देखिए। ये पहला कैंडल, ये कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 3, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई के बीच में जो जोन है, जो एरिया है, वो होता है फेयर वैल्यू गैप, FVG इसे बोला जाता है, राइट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, डिमांड सप्लाई कंसेप्ट, वॉल्यूम प्रोफाइल के कंसेप्ट्स और साथ ही साथ प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स को हम लोगों ने अपने एक प्रोग्राम में, लेवल 1 का जो हम लोगों का प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों ने बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया है। तो अगर आप ये तीनों चारों चीजों को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे लेवल 1 के प्रोग्राम को रेफर कर सकते हो। शॉर्ट प्रोग्राम है, करीबन 25 घंटे का प्रोग्राम है, 25 आवर्स का जो है ये प्रोग्राम है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए। अब यहां पर देखिए इसको ट्रेड कैसे करना है। अच्छा, बेरिश पहले हम देखते हैं, बेरिश फेयर वैल्यू गैप कैसे देखेंगे। तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होगा, ठीक उसका उल्टा, ठीक उसका उल्टा। पहला कैंडल क्या होगा, स्टार्टिंग कैंडल जो कि टॉप पे बनता है, बुलिश का कैंडल बॉटम पे बनता है, बेरिश का कैंडल टॉप पे बनता है। मिडिल कैंडल एक जनरली एक बड़ा बेरिश कैंडल होता है, बड़ा बेरिश कैंडल हो तो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है, ये आपको बताता है कि एग्रेसिव सेलिंग आई है। और यहां पर देखिए कंटिन्यूएशन कैंडल, तीसरा वाला कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल होता है। तो यहां पर देखिए ठीक उसका उल्टा, आप इस पैटर्न को देख सकते हो, एकदम उसका ऑपोजिट होता है ये। यहां पर देखिए ये रेगुलर गैप कैंडल है, गैप डाउन हुआ भाई, इसकी क्लोज यहां हुई, इसका ओपन यहां हुआ, इसके बीच में ये नॉर्मल गैप है, रेगुलर गैप है।
और यहां पर देखिए क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल है इसका लो और ये जो थर्ड कैंडल है इसका हाई, दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है। और ये जो जोन है, ये दोनों के बीच में जो जोन है, इसे हम एफवीजी जोन या फेयर वैल्यू गैप जोन बोला जाता है। राइट, इसमें इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि देखिए भाई पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हेवी सेलिंग आ चुकी है, तो अब यहां से नीचे मूव करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। नीचे मूव करने के पहले एक पुल बैक की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो इसमें तुरंत ट्रेड नहीं करना होता है। वंस आपको एक बार फेयर वैल्यू गैप दिख जाए, आप उस फेयर वैल्यू गैप के जो स्टॉक, जिस स्टॉक पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, मिडिल वाला कैंडल बड़ा दिख रहा है, उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे रख लीजिए, उस चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप मार्क करके रख लीजिए। अब उसको कैसे ट्रेड करना है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये फेयर वैल्यू गैप, अगेन आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। भाई ये पहला कैंडल का लो और ये तीसरे कैंडल का हाई, राइट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम एफवीजी बोलते हैं। जैसे ही आपको किसी भी चार्ट पे ये दिखे, जस्ट आप जो है इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और यहां पर जो फेयर वैल्यू गैप है वो मार्क करके रख लीजिए। आइए अब यहां पर देखिए, देखते हैं कि हम कैसे बुलिश फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करेंगे। अभी मैंने एनहांसमेंट नहीं बताई है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो जिनको पता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए बुलिश फेयर वैल्यू गैप को कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेना है, एफवीजी मार्क कर लेना है चार्ट पे। दूसरा, जब आप जानते हैं फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो प्राइस तो इनिशियली मूव करेगी ना, ऐसे 1 2 3 कैंडल जो प्राइस तो मूव करी गई। अब क्या होता है, जनरली प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप के जोन पे पुल बैक करता है, राइट। ये जो प्राइस है, अभी देखिए यहां पर समझिए, ये फेयर वैल्यू गैप का जोन है, ये फेयर वैल्यू गैप का जोन है, और आप देखोगे कि प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप के जोन पे पुल बैक करेगा, और ये फेयर वैल्यू गैप का जो जोन है इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ये जो फेयर वैल्यू गैप का जोन है यहां पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। आप यहां पर कैंडल पैटर्न देख सकते हैं, आप यहां पर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर अपने आप को टाइम कर सकते हैं। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहां से बाउंस कर जाएगी। तो आपको अपना ट्रेड जनरली यहां पर यू हैव टू ट्रेड एट दिस प्लेस, यहां पर आपका ये ट्रेडिंग जोन हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि यहां पर प्राइस रिएक्ट करेगी, हमें मालूम है कि यहां पर एग्रेसिव बायर्स है, हमें मालूम है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो यहां से प्राइस जनरली बाउंस कर जाती है। तो आपको यहां पर ट्रेड करना है, राइट। देखिए मैंने सब चीज यहां पर लिख दी है, इस प्रेजेंटेशन में, इस पावर पॉइंट में सब कुछ मेरी लिखी हुई है कि आपको कहां पर लॉन्ग करना है, इस लेवल को क्यों चुनना है, क्यों चुनना है, क्योंकि यहां पर एग्रेसिव बायर्स हैं, राइट, यहां पर एग्रेसिव बायर्स हैं, और प्राइस जो है वापस इस जोन पे आते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे बायर्स के जो पूरा ऑर्डर है यहां पर ट्रिगर हो गया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो यहां पर अपने जो है बाकी ऑर्डर्स को ट्रिगर करेंगे, राइट, तो उनके पूरे ऑर्डर्स फिल हो गए, जरूरी नहीं, तो वापस इस जोन पे आते हैं और अपने ऑर्डर्स को वापस यहां फिल करवाते हैं। तो यहां पर जो है बेसिकली इस जगह पर, इस जोन पर ट्रेड बनते हैं, राइट। अब यहां पर देखिए एग्जैक्टली आप देखो, एक स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की तरफ आपको दिखी। अब आप देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, अब इसके बीच में जो जोन है ये फेयर वैल्यू जोन है। अब हमें क्या करना है, तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक, राइट, हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो सेकंड कैंडल होता है ना, वो इस तरह से आता है और लोग है ना इसको भी पुल बैक मान लेते हैं, तो ये पुल बैक होता है, लेकिन इस ट्रेड के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। थोड़ा सा टाइम लेकर अगर प्राइस पुल बैक करे ना, थोड़ा सा टाइम लेके पुल बैक करे, तो यहां पर जो है इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, मैं ये एक्चुअली मैंने जो ऑब्जर्व किया, कम से कम हजारों चार्ट्स को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अगर थोड़ा सा गैप हो ना टेस्ट के बीच में, रीटेस्ट के बीच में, तो ट्रेडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो मूव की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हायर होती है। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पर जो तुरंत रीटेस्ट होते हैं वो ट्रेड्स अच्छे नहीं होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। मेरे बोलने का मतलब है कि अगर इसके सक्सेस के चांसेस 50% है, तो हो सकते हैं इसके सक्सेस के चांसेस 60% हो, राइट। फर्क यही है। तो अपना काम यही है, एज अ ट्रेडर अपना काम यही है कि हम हाई प्रोबेबल जोन ढूंढे, हम हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स ढूंढे, राइट। तो अगर प्राइस इस जोन पे वापस आकर रीटेस्ट करती है तो ये हमारा एंट्री हो जाता है। तो एंटर एट द रीटेस्ट ऑफ द गैप, और स्टॉप लॉस जनरली हम गैप के लो को रखते हैं। लेकिन अगर यहां पर कोई पैटर्न बन जाता है, अगर यहां पर हैमर आ जाता है, या यहां पर ऐसा कोई कैंडल पैटर्न आता है जिसके लो को हम स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं, तो देन वी विल शिफ्ट आवर स्टॉप लॉस टू द कैंडल्स लो, राइट। ये
जनरल आपके स्टॉप लॉस की टेक्निक्स होती हैं। आप देखिए यहां पर क्या हुआ, ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हमें मिला एंड आप देखो यहां पर ये हैमर बनकर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हैमर के हाई के ऊपर हम अपना लॉन्ग लेंगे और जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये एफवीजी जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो या ये हैमर के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो, आप पे डिपेंड करता है। अगेन आप देखो कि यहां पर ये रीटेस्ट हुआ था, आप देख सकते हो ये जो गैप है यहां रीटेस्ट हुआ था, लेकिन क्या हुआ, प्राइस वापस यहां पर आ गई, राइट। तो आप देखो मैंने क्या कहा कि मैं ये नहीं बोलता कि यहां पर अगर आप ट्रेड लोगे तो फेल हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहां पर थोड़े से डिफरेंस यहां पर जो आ जाता है इसके बाद ट्रेड लोगे तो इसके सक्सेस की चांसेस जो है वो ज्यादा होती है। तो फेयर वैल्यू गैप के रीटेस्ट पे हैमर मिल गया, अब यहां पर आप ट्रेड लेते हो एंड देन यू कैन सी दैट द ट्रेड फ्लू ऑफ, बहुत स्ट्रांगली यहां पर फ्लू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट कहां होता है, नेक्स्ट सप्लाई जोन पे हमारा टारगेट होता है, जहां पर नेक्स्ट सप्लाई जोन है वहां पर हमारा टारगेट होता है। तो ये 3:1 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपको जनरली मिल जाता है, राइट। तो ये हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप को आपको कैसे ट्रेड करना है। नेक्स्ट देखिए, ओके अब देखिए वो जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया वही सेम चीज मैं आपको ना अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट्स पे दिखा रहा हूं, ऑलराइट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो ट्रेड फेयर वैल्यू गैप पे हुआ वो समवेयर यहां पर हुआ था, है ना, यहां पर हुआ था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मास्टर ट्रेडर जो टेम्पलेट है, देखिए इस टेम्पलेट को ना हम रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव करते रहते हैं। तो यहां पर देखिए आपको जो बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है, राइट। ग्रीन का मतलब अब आप लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हो। यहां पर देखिए आपको ब्रेकआउट सिग्नल मिल रहा है कि बॉस यहां पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद देखिए प्राइस मूव करती है। ये जो रेड आपको लाइन दिख रही है ये आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। देखिए यहां पर आप लॉन्ग करते हो, आपका यहां पर स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट जाता है। फिर अगेन आप इस कैंडल के ऊपर लॉन्ग सिग्नल लेते हो, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पर कट जाता है, राइट। और नीचे देखिए आपको कहां ट्रेड लेना है, ये कंप्रेशन जोन भी मार्क कर देता है कि प्राइस अभी यहां पर कंप्रेस कर रही है, वोलेटिलिटी लो है, यहां पर आप जो है ट्रेड लो। कौन से स्ट्रैटेजीज को आप यूज कर सकते हो, ये जैसे मास्टर ब्लास्टर हेलीकॉप्टर हमारा स्ट्रैटेजी है। कितना मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहां पर देखिए 3.69% आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये टेम्पलेट आपको बता देती है, ऑलराइट। तो ये टेम्पलेट आपको वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देती है ट्रेंड का, मोमेंटम का, आपको कहां पर प्रोबेबल एंट्री हो सकती है उसका, आपको कहां पर अपने स्टॉप लॉस, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बुक करना है, अपने पोजीशंस को ट्रेल करके बुक करना है उसका, वॉलेटिलिटी की कंडीशन बता देती है, वॉल्यूम में स्ट्रेंथ बता देती है। तो ये जो टेम्पलेट है आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ मिलता है। अब मेंटरशिप प्रोग्राम जो है हम आपके साथ बहुत इन डेप्थ बात करते हैं प्राइस एक्शन की, हम आपके साथ इन डेप्थ बात करते हैं मोमेंटम की, ऑफ कोर्स आरएसआई की, हम आपके साथ इन डेप्थ बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की। मार्केट ब्रेथ क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट खोजना होता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट, बुलिश मार्केट में क्या ट्रेड करना है, बेरिश मार्केट में क्या ट्रेड करना है। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मार्केट बुलिश हो तो आप बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते, राइट। स्ट्रैटेजी इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन वो स्ट्रैटेजी को कब अप्लाई करना दैट इज इंपॉर्टेंट, वो होता है कॉन्टेक्स्ट। तो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को, जिसमें हम मार्केट ब्रेथ के साथ, इंटर मार्केट एनालिसिस के साथ, इंट्रा मार्केट एनालिसिस के साथ, सेक्टर रोटेशन के साथ, ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी मॉड्यूल आती है जहां पर 3-4 तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजीज हैं। उन स्ट्रैटेजीज को आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस टेम्पलेट पे, वो हम कवर करते हैं। तो स्ट्रैटेजी आप एक बार सीख गए, और नाउ ये टेम्पलेट जो है आपको उस स्ट्रैटेजी की एग्जीक्यूशन में मदद करता है कि भाई यहां पर ठीक है, यहां पर हमारा ट्रेड बन रहा है, यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, कैसे ट्रेल कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेंड जो है वो पता है हमें। मोमेंटम देखिए, ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको बताते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ऊपर की तरफ। तो ये टेम्पलेट आपको उसमें मदद करता है, ऑलराइट। तो ये टेम्पलेट में हमारे 3-4 तरह के ट्रेड्स आते हैं। ये जैसे कि हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट है, एक हम लोगों का मशीन गन ब्रेकआउट आता है, एक हम लोग का बुलिश ब्रेकआउट आता है। तो अलग अलग तरह के हम लोगों के ब्रेकआउट जो है वो उसमें मार्क हो जाते हैं। तो अगेन इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, ये जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, आपको क्या करना होगा, उसका एक वीडियो हम लोगों ने नीचे बना रखा है, जाके वीडियो देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इंटेंशन और मेरी इंटेंशन, दोनों की इंटेंशन जेल होनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे तो मैं आपको ट्रेड्स बता दूंगा, मैं आपको कॉल्स दे दूंगा। वो सब मैं नहीं करता, मैं वो सब करता ही नहीं हूं। अगर आपको कोई बता रहा है, कोई अगर कर रहा है, आप उसके पास पहले जाओ, पहले जाकर उससे सीखो, राइट। आई एम नॉट दैट गाय। तो इफ यू रियली वांट टू वर्क हार्ड, इफ यू रियली वांट टू पुट इन एफर्ट, और अगर आज से आने वाले 5-6 साल में अगर आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर की तरह देख रहे हो, तो आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। तो हम आपको रास्ता बता देंगे कि किस जोन में, किस जगह पर आपको एफर्ट डालना है, ऑलराइट। तो नाउ दिस इज द कंटेंट एंड दिस इज द टेम्पलेट।
नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आप बेरिश फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करोगे। ठीक उसका उल्टा, जैसे हम लोगों ने बुलिश ट्रेड किया, ठीक उसका उल्टा होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, गैप डाउन हुआ। नाउ लुक एट दिस, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। यहां पर पहला कैंडल का लो और तीसरा कैंडल का हाई, इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, ये हो गया एक फेयर वैल्यू गैप। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू वेट फॉर अ रीटेस्ट। रीटेस्ट पे हम जो है वो ट्रेड लेंगे। रीटेस्ट पे अगर हम देखेंगे कि प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ नहीं पा रही है, प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप पे अगर अटक रही है, तो देन वी हैव अ बेरिश केस, राइट। और यहां पर देखिए ये जो फेयर वैल्यू गैप जो होता है, इसका जो ऊपरी लिमिट है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहां पर ये बेरिश कैंडल देखिए आके यहां पर टक्कर खा रही है, तो इस बेरिश कैंडल के नीचे हम अपना ट्रेड लेंगे। अब जैसे आपको पता है कि बेरिश कैंडल है यहां पर, तो अगर यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, यहां पर अगर कोई अच्छा स्विंग बन गया, कोई बेरिश स्विंग बन गया, तो अपने स्टॉप लॉस को आप नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। इतना ब्रॉड स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना पड़ेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बेटर हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हम अपना ट्रेड लेंगे इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। और आप देखिए बहुत स्ट्रांगली जो है ये लेवल यहां पर ब्रेक करता है और प्राइस बहुत स्ट्रांगली धड़ाके से नीचे जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको एक प्रॉपर यहां पर स्विंग मिल जाए, अगर आपको एक प्रॉपर स्विंग मिल जाए यहां पर, तो आप जो है इस स्विंग के नीचे अपना, स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लो। आपको यहां पर इस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो। और एक और चीज देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर गैप मिल जाए, ये यहां पर ये थोड़ा सा गैप, मतलब कि ये रीटेस्ट में कोई डिस्टेंस हो जाए अच्छा, राइट, कोई अच्छा डिस्टेंस हो जाए, तो फिर आई थिंक दैट एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिलता है, एक अच्छी मूव मिलती है। देखिए यहां पर हम, जैसे यहां पर देखिए जो चीज मैंने बता रहा था, जब मैं बता रहा था, डिस्कस कर रहा था, वो यहां पर आ गई। देखिए यहां पर ये हुआ ड्रॉप, ठीक है, यहां पर ये बना बेस, ये जो ड्रॉप बेस ड्रॉप है, ये डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है, और फिर यहां पर हुआ ड्रॉप, है ना। तो अब यहां पर आप देखो कि यहां पर ये फेयर वैल्यू गैप जब बना, यहां पर ये फेयर वैल्यू गैप जब बना, ये तुरंत रीटेस्ट कर लेता है, ऑलराइट। लेकिन यहां पर मूवमेंट मिल रही है, एक डिसेंट मूवमेंट मिल रही है। लेकिन यहां पर जब थोड़ा गैप आ गया, यहां पर थोड़ा जब टाइम आ गया, टाइम लेकर यहां पर रीटेस्ट कर रहा है, देन आप देखिए यहां पर किस तरह की मूवमेंट हो रही है। और यह डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट सब जगह लगेगा, राइट। ये क्या है, ये है रैली, इसको रैली बोला जाता है। ये क्या है, ये है बेस, हाँ, ये बेस कहां बन रहा है, एट एफवीजी बन रहा है, ठीक है। और ये यहां पर ये क्या है, ये है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ड्रॉप, ठीक है। रैली, बेस, ड्रॉप। तो ये जो बेस है वो एफवीजी के पास बन रहा है। बेस पे क्या लिया जाता है, जनरली डिसीजंस लिए जाते हैं। क्या चीज के डिसीजंस, कि लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है। तो अब ये अगर एक एफवीजी के पास बन रहा है, तो ऑफ कोर्स यहां पर क्या होने की आशंका है, यहां पर सप्लाई होने की आशंका है। तो यहां से प्राइस जो है नीचे की तरफ आपको मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। ये बेरिश जो है केस है। तो अब ये यहां पर आपने क्या एनहांसमेंट सीखा, यहां पर आपने एक एनहांसमेंट सीखा कि जो डिस्टेंस है अगर वो अच्छा हो, एक कम से कम 10-12 कैंडल का डिफरेंस हो, तो जो आपके आउटकम होते हैं वो बेटर होते हैं। इसको आप और भी एनहांस कर सकते हो, राइट। यहां पर देखिए बहुत स्ट्रांगली प्राइस मूव करती है एंड देन यू मीट योर टारगेट। अब देखिए जो है ये सेम जो ट्रेड है ना, ये हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे देखिए शॉर्ट ट्रेड आप कैसे ले सकते हो। देखिए यहां पर आता है कि भाई डाउन साइड ब्रेकआउट हो गया है। नाउ जैसे ही आपका ट्रेड यहां पर ट्रिगर होता है, अब आपको देखो वो ट्रेल करने का झंझट कि प्रॉफिट कब बुक करना है, नहीं बुक करना है, उसका झंझट यहां खत्म हो गया। यहां पर देखिए जो ग्रीन आपको जो स्टेयरकेस टाइप ऑफ लाइन दिख रही है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और आप देखिए इसके ऊपर बंद होते ही आपको ना अपने शॉर्ट पोजीशंस को एग्जिट कर जाना। देखिए बैकग्राउंड जो है, यहां पर बैकग्राउंड क्या है, रेड बैकग्राउंड है। रेड बैकग्राउंड मतलब कि ट्रेंड डाउन है। रेड बैकग्राउंड में शॉर्ट सिग्नल, रेड बैकग्राउंड में डाउन साइड ब्रेकआउट इज द परफेक्ट गो गो। प्लस यहां पर देखिए आपके पास यहां अपॉर्चुनिटी थी, अगेन री एंट्री की यहां पर अपॉर्चुनिटी थी। यहां पर बेस बन रहा था, वॉलेटिलिटी बहुत कम है ना, यहां पर बेस बन रहा था, तो यू हैड एन अपॉर्चुनिटी हियर एज वेल टू एंटर दिस ट्रेड। अगर आप इसको मिस कर जाते हो तो यहां पर, तो देखिए डिस्क्रिशन तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑटोमेशन है, आपने लगा दिया, मशीन आपके लिए पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नहीं तो यहां पर कोई धंधा नहीं करेगा, फिर सब स्टॉक मार्केट में घुस जाएंगे अगर मशीन से पैसा बन जाए तो। मशीन ऑफ कोर्स आपको हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है हम लोगों को ट्रेंड समझने में, ये बहुत हेल्प करती है हम लोगों को अपने एंट्री को फाइन ट्यून करने में, अपने स्टॉप लॉस को फाइन ट्यून करने में, ये बहुत हेल्प करती है हमें मोमेंटम पहचानने में। देखिए ऑरेंज डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि डाउन साइड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपको डिस्क्रिशन यूज करना ही है, वो डिस्क्रिशन जो है वो आपको
मतलब कि जैसे कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूं ना, डिस्क्रिप्शन से मेरा मतलब है कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट आपको यूज करना ही है कि किस समय आपको लॉन्ग जाना है, किस समय आपको शॉर्ट जाना है। दैट कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए एनहेंसिंग एफवीजी। अब देखिए तीन चीज अगर आप यूज कर लेते हो एफवीजी में, तीन चीज यूज कर लेते हो, तो आप जो नॉर्मल एफवीजी या फेयर वैल्यू गैप जो ट्रेड कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा एनहेंस्ड आपको ट्रेड्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा एनहेंसमेंट से क्या होता है कि अगर नॉर्मल सेटअप जो है आपको 50% का फायदा देता है, नॉर्मल सेटअप की एक्यूरेसी अगर 50% होती है, तो एनहेंस जो सेटअप होते हैं उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले तीन एनहेंसमेंट हम आपको बता रहे हैं। ट्रेड लॉन्ग एफवीजी नियर द बॉटम्स एंड सपोर्ट्स। मतलब कि अगर आप लॉन्ग एफवीजी में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो प्राइस जो है वो एक डिक्लाइन के बाद जो है जो एफवीजी बनेगा वहां पर ट्रेड करने की कोशिश करिए। ट्रेड शॉर्ट एफवीजी नियर द टॉप और रेजिस्टेंस। वैसे ही अगर आप शॉर्ट एफवीजी ट्रेड करना चाह रहे हो तो एक अच्छे मूव के बाद आप शॉर्ट एफवीजी ट्रेड करो ऑलमोस्ट नियर द टॉप। आप टॉप के पास में ट्रेड करो और इसको जो है आप बॉटम के पास में ट्रेड करो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। और यहां पर देखिए एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने यूज कर ली। एक और स्मार्ट मनी कंसेप्ट का फंडा है, वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करो। वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको सिर्फ ये देखना है कि जहां पर एफवीजी बन रहा है वहां पर क्या हाई वॉल्यूम नोड दिखाई दे रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देख लो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देख लो, 4 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे, कि अगर जहां पर डेली चार्ट पे आपको एफवीजी दिखाई दे रहा है, क्या वहां पर लोअर टाइम फ्रेम पे एक हाई वॉल्यूम नोड है। अगर हाई वॉल्यूम नोड है तो भाई आप समझ लेना कि वहां पर एक्चुअल में एग्रेसिव ट्रेड्स हुए हैं। एंड वंस आप इस चीज को फाइन ट्यून कर लोगे तो आपकी जो है एंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए यहां पर हम दोनों चीजों को समझते हैं। यहां पर देखिए एफवीजी क्या है, एफवीजी एट मार्केट टॉप। एक बहुत अच्छे मूव के बाद यहां पर एफवीजी बना तो आप यहां पर बेरिश एफवीजी जो मार्केट टॉप पे बन रहा है उसको आप ट्रेड करोगे तो उसमें अच्छी प्रोबेबिलिटी है। सेकंड देखिए एफवीजी कहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं, एफवीजी नियर रेजिस्टेंस। तो जितने रेजिस्टेंस के पास एफवीजी बन रहा है, क्लोजेस्ट टू रेजिस्टेंस, वो एफवीजी की सक्सेस होने की चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो ये दोनों एनहांसमेंट्स हैं, एक मार्केट टॉप पे, दूसरा रेजिस्टेंस के पास। ट्राई टू ट्रेड इट एट मार्केट टॉप और ट्राई टू ट्रेड इट एट रेजिस्टेंस व्हेन यू आर ट्रेडिंग बेरिश एफवीजी। सिमिलरली अगर आप बुलिश एफवीजी ट्रेड कर रहे हो तो वही चीज है, ट्राई टू ट्रेड इट एट द मार्केट बॉटम। जब मार्केट जो है बॉटम बना के पहले जो है बाउंस कर रहा है उसके पास आप उसको ट्रेड करने की कोशिश करो। और यहां पर देखिए सपोर्ट भी है एक, तो आप देख सकते हो कि दोनों चीज यहां पर एक साथ में मिल गई। तो वी आर ट्रेडिंग एफवीजी एट मार्केट बॉटम्स एंड एट सपोर्ट, राइट। और उसके बाद देखिए यहां पर ये एफवीजी बना, देन वी हैड दिस रीटेस्ट एंड देन अगेन ऊपर की तरफ मूव आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एनहांसमेंट है। अगर आप इसको भी यूज करोगे ना, अपने एग्जिस्टिंग एफवीजी जो आप ट्रेड कर रहे हो, आप इसमें उसको भी यूज कर लोगे तो आपको कई हद तक अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो बेटर हो जाएगी एफवीजी की। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल। जैसे मैंने आपको कहा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो कि यहां पर एक एफवीजी बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। यहां पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, दो तीन चीज देखिए। एक मार्केट टॉप के पास बना हुआ है, तो भाई ऐसा है कि ये एक एनहांसमेंट ऑलरेडी जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है। दूसरा यहां पर देखिए ये जो एफवीजी यहां बना है ये पूरे वॉल्यूम प्रोफाइल में हाईएस्ट वॉल्यूम नोड है इसका। देख, इसको हम वॉल्यूम नोड बोलते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम नोड है, मतलब कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्टिविटी यहीं पर इस कैंडल में या इस जोन पे हुई है। अगर एफवीजी बना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर बेरिश एफवीजी बना है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर सेलर्स हैं, है ना, यहां पर सेलर्स हैं, यहां पर सप्लाई है। और अगर यहां पर सप्लाई पे ये हाईएस्ट नोड बना है, हाईएस्ट वॉल्यूम नोड बना है, तो इसका मतलब कि ज्यादा सप्लायर थे, ज्यादा सेलर थे, सेलर्स वर मोर देन द बायर्स, है ना। तो यहां पर ये चीज समझ के रखिएगा कि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करते हो, डेली टाइम फ्रेम पे एफवीजी बना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करते हो कि उसी एफवीजी एरिया में आपको वॉल्यूम का नोड हाई दिख रहा है, तो दैट मींस कि यहां पर स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी जो है अब पूरा कंफर्म्ड है। अभी तक तो हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देख रहे थे कि प्राइस एक्शन कैंडल को देख रहे थे कि कैंडल में एग्रेसिवनेस दिखाई दे रही है, कैंडल पे एफवीजी बन रहा है। नाउ हमने यहां पर वॉल्यूम नोड को भी इस्तेमाल किया है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि यस देयर वाज एन एग्रेसिव सेलिंग एट दिस प्लेस, जो कि हमें बता रहा है कि यहां पर ये जो एफवीजी है इसमें सही में पार्टिसिपेशन थी। एंड नाउ
आप जो है उसके बाद अपने ट्रेड को यहां पर प्लान कर सकते हैं। देखिए वही ट्रेड मैं आपको अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे दिखा रहा हूं। अगेन 4 घंटे के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका ब्रेकडाउन आया, यहां प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहां ब्रेकडाउन आया, यहां प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहां ब्रेकडाउन आया, फिर यहां प्रॉफिट बुकिंग। तो 4 घंटे के चार्ट पे देखिए वही ट्रेड आप मल्टीपल टाइम 3 बार कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था एफवीजी फ्रेंड्स, फेयर वैल्यू गैप एनहेंसमेंट के साथ। मैं ये आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके ट्रेडिंग सिस्टम में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक एड ऑन क्रिएट कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ वीडियो शेयर करिए। साथ में अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे ज्यादा चाहता हूं कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।